जो मज़ीद पॉलीसेक्राइड्स की टाइप्स थी, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन को डिस्कस करेंगे। स्टार्च को फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, क्या है होमो पॉलीसेक्राइड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैं होमो और हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस कर चुके हैं कि होमो क्या होते हैं, वन काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एक ही तरीके के मोनोसेक्राइड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, होमो कहलाएंगे। होमो पॉलीसेक्राइड्स विच इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 100 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इसके अंदर अल्फा ग्लूकोज मौजूद होता है। कंडेंसेशन का मैंने आपको बताया कि दो मोनोसेक्राइड्स का आपस में मिलना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। ये स्टोरेज है किसकी, प्लांट्स की। इट इज़ मेनली स्टोर इन रूट, स्टेम एंड सीड्स, सीरियल ग्रेन्स एंड पोटैटो ट्यूबर्स आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन डाइट। ये क्या है, ये एक स्टोरेज कंडीशन है स्टार्च प्लांट्स की, और ये रूट्स में स्टोर होती है, स्टेम एंड सीड्स में। ये जो ह्यूमन डाइट है, ह्यूमन डाइट में हमें जो रिच सोर्स स्टार्च मिलता है वो किससे मिलता है, सीरियल ग्रेन से मिलता है, पोटैटो ट्यूबर्स से मिलता है। ट्यूबर्स क्या है, पोटैटो को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर प्लांट्स भी कहते हैं। पोटैटो को कहते हैं, शकरकंदी को कहते हैं ट्यूबर प्लांट्स। थर्ड पॉइंट इसका, स्टार्च डाइजेस्ट इन ओरल कैविटी एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एंजाइम अमाइलेज। स्टार्च जो है डाइजेस्ट होता है ओरल कैविटी के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम की वजह से, अमाइलेज की वजह से। हाइड्रोलाइसिस यील्ड माल्टोज फर्स्ट एंड देन माल्टोज इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम एंड यील्ड ग्लूकोज। यानी कि ये हाइड्रोलाइज्ड होगा माल्टोज में, फर्स्टली स्टार्च टूटता है तो क्या बनता है, माल्टोज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो माल्टोज जो है वो फर्दर डिवाइड होता है, फर्दर जो है वो टूटेगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब वो माल्टोज जो है वो टूट किसके वजह से रहा है, माल्टेज एंजाइम की वजह से। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल कैन बी कन्फर्म बाय आयोडीन टेस्ट। इट गिव ब्लू कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि हमें पता करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, स्टार्च मौजूद है, तो हम उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। स्टार्च होगा तो उसका कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। दो टाइप्स हैं स्टार्च के, एक है अमाइलोज और दूसरी है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है बेटा जी, अनब्रांच्ड लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज है। इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर ओनली। अनब्रांच्ड है, लीनियर चेन ग्लूकोज की जो है वो सीधी सीधी चेन्स बनती हैं और ये क्या होता है, हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, तो ये क्या कहलाता है, अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं ग्लूकोज की चेन बन रही है लेकिन ये क्या कर रही है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना रही है, तो वो क्या कहलाएगा, अमाइलोपेक्टिन कहलाएगा। लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। इट इज़ कम्प्लीटली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं हो सकते। ग्लाइकोजन की बात करते हैं, जैसे स्टार्च प्लांट स्टोरेज है उसी तरीके से ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, एनिमल स्टोरेज है। लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन इज आल्सो अ होमोपोलीसेक्राइड्स कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये सेम है, दोनों के अंदर क्या चीज़ आता है, अल्फा ग्लूकोज है, या सीधा सिंपल अल्फा भूल जाए तो आप क्या है, ग्लूकोज। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल। इट इज़ मेनली स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर होता है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज आल्सो क्वाइट सिमिलर टू डेट ऑफ स्टार्च। किसी तरीके से होती है इसकी, सिमिलर है किस तरीके से, स्टार्च की तरह। जैसे स्टार्च टूटता है माल्टोज के अंदर, उसी तरीके से ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनेगा। The presence of glycogen in given sample can also be confirmed by the iodine test as it give red color with iodine solution. इसमें क्या है, ग्लाइकोजन को टेस्ट करने के लिए कि किसी भी खाने में या जो भी जिस जगह भी हम सॉल्यूशन को डालेंगे ग्लाइकोजन का टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या, इसके अंदर कौन सा कलर आएगा, रेड कलर। स्टार्च में कौन सा कलर आ रहा था, ब्लू कलर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन रिजेंबल विद अमाइलोपेक्टिन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता है, अमाइलोपेक्टिन से, जिसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर था, अभी हम पढ़कर आएंगे अमाइलोपेक्टिन। इसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का किससे जाके रिजेंबल करेगा, अमाइलोपेक्टिन से। स्टार्च बट ग्लाइकोजन हैज़ मच मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोपेक्टिन के अंदर तो हमने यहाँ देखा कि क्या है, सीधी सीधी चेन बनी हुई, लीनियर चेन है, और ये क्या बन रहा है, ब्रांच जो है स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रहा है, कहला रहा है अमाइलोपेक्टिन। मजीद इसके अंदर जो है ब्रांचेस निकलकर अपना स्ट्रक्चर जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाना, वो क्या कहलाएगा, वो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज क्या है भाई, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है ऑन अर्थ। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो होमोपोलीसेक्राइड। ये भी क्या है, होमोपोलीसेक्राइड्स हैं, बट अनलाइक स्ट्रक्चर एंड अनलाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 100
बीटा ग्लूकोज, ये बिल्कुल स्टार्च जो ग्लाइकोजन की तरह नहीं होते और इसके अंदर कंडेंसेशन होती है किसकी, बीटा ग्लूकोज की तरह। हम दो पहले पढ़ कर आए स्टार्च और ग्लाइकोजन, उसमें था अल्फा ग्लूकोज, यहाँ पे क्या है बीटा ग्लूकोज। फर्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, इसकी सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से मिलकर बनती है, ठीक है। कॉटन एंड पेपर आर प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। थर्ड पॉइंट है इसका सेलुलोज शोन नो कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, जो सेलुलोज है वो आयोडीन सॉल्यूशन में अपना कलर जो है वो शो नहीं करता। तो फोर्थ पॉइंट है सेलुलोज रिजेंबल विद अमाइलोज स्टार्च, यानी कि अमाइलोज जो है वो इससे रिजेंबल करता है किसका, सेलुलोज, यानी कि लीनियर ब्रांच होती है उसकी। इट हैज़ अनब्रांच स्ट्रक्चर। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी बट इट हैज़ टू बी टेकन इनटू डाइट। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इसको क्या करना है, अपनी डाइट में लेना है। तो बिकॉज इट वर्क एज रफेज, क्योंकि ये क्या है, रफेज की तरह वर्क करता है। और फाइबर, ये क्या फाइबर है, जब डॉक्टर जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो डॉक्टर कहता है हमें क्या चीज़ यूज़ करें, हम जो है फाइबर्स लेने हैं, फाइबर बढ़ा दें। क्यों बढ़ा दें, ताकि जो डाइजेशन है वो सही हो सके बॉडी के अंदर। सो इट इज़ प्रिवेंट एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इंटेस्टाइन। हर्बीवोर्स एनिमल हैव सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। हर्बीवोर्स एनिमल की जो अपेंडिक्स होता है ना, जैसे हमारे अंदर जो ब्लाइंड ट्यूब है उसके वो ब्लैंक है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर्बीवोर्स एनिमल के अंदर उसमें क्या चीज़ मौजूद होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। डेट सीक्रेट सेलुलेज एंजाइम, वो क्या चीज़ सेक्रेट करता रहता है, सेलुलेज एंजाइम सेक्रेट करता रहता है फॉर इट डाइजेशन, किसके लिए, डाइजेशन के लिए। काइटिन को डिस्कस कर रहे हैं। काइटिन क्या है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ है। फर्स्ट कौन सा था, सेलुलोज था। सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन और फंजाई का जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनता है, काइटिन से मिलकर बनता है। और काइटिन क्या है भाई, काइटिन कार्बोहाइड्रेट्स है। अकरेंस ऑफ काइटिन इन फंगल सेल वॉल, इट इज आल्सो फंगल सेल्यूलोज। ये क्या बना रहा है भाई, फंगल की सेल वॉल बना रहा है काइटिन, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फंगल सेल्यूलोज कह रहे हैं, सॉरी। लास्ट पॉइंट इसका है काइटिन इज द डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसके अंदर चेंज कर दिया, क्या हो गया, ये मोनोमर है किस चीज़ का, काइटिन का। ये काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से मिलकर बन रहा है, विच इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की मॉडिफाइड फॉर्म है क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन किसकी मॉडिफाइड किया हुआ है, ग्लूकोज की जो मॉडिफाइड मोनोमर्स है उसको मॉडिफाइड करके क्या बना दिया गया, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़। कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक कंप्लीट हुआ।